जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया की हार हुई है। आम आदमी पार्टी का चेहरा नंबर 2 मनीष सिसोदिया, जिन्हें कहा जाता था सीएम केजरीवाल का डिप्टी जब सीएम थे केजरीवाल, अब उनकी जी मीडिया पर यह खबर आ रही है कि इस वक्त हमें जो मिल रही है खबर जी मीडिया के सूत्रों के हवाले से, वो ये कि अरविंद केजरीवाल के नंबर 2 उनके साथी जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की हार हो चुकी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, लगभग 600 वोटों से मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दे दें, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल नंबर 2 के बाद, अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 पर जिस चेहरे का नाम आता था, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। आम आदमी पार्टी को अब झटके पर झटके मिलने शुरू हो चुके हैं। जंगपुरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे मनीष सिसोदिया, लंबे अरसे तक भ्रष्टाचार के अनियमितताओं के आरोप में जेल में रहे। जेल से बाहर आने के बाद कोशिश ये हुई आम आदमी पार्टी की कि उनके जेल जाने को, उनके लगे ऊपर आरोपों को सहानुभूति के रूप में जनता के बीच में जाकर वोट के रूप में तब्दील करवाया जाए, लेकिन बुरी तरह से नाकाम रही आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को अपनी सीट गंवानी पड़ी। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, और दिल्ली में चाहे वो शिक्षा का मसला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे वो दूसरे मसले हो, थिंक टैंक कहे जाते थे, अरविंद केजरीवाल के इमीडिएट डेप्यूटी कहे जाते थे। हर बड़े छोटे फैसले में मनीष सिसोदिया का लगातार हस्तक्षेप होता था और बड़ा मजबूत हस्तक्षेप होता था। वो सीएम अरविंद केजरीवाल के जब थे सीएम अरविंद केजरीवाल, तब उनके डिप्टी रहे। मनीष सिसोदिया धराशायी हो गए हैं सियासी रूप से। जंगपुरा सीट से 600 वोटों से हार गए हैं मनीष सिसोदिया। इस तरह का ये बड़ा आपको कहें कि झटका लग रहा है। बीजेपी के तमाम लीडर्स पहले ही इस बात का दावा कर रहे थे कि इस बार जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, वो हारेंगे। मुख्यमंत्री आतिशी हारेंगे, ऐसे दावे किए जा रहे थे। मनीष सिसोदिया हारेंगे, ऐसी बात कही जा रही थी। और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल के हारने के भी दावे बीजेपी कर रही थी। अब स्थिति क्या है ये आपके सामने। लगभग 11 राउंड के ईवीएम काउंटिंग हो चुकी है और 1800 से ज्यादा वोट से अभी केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। लेकिन इस बीच मनीष सिसोदिया के हारने की ये बड़ी खबर और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगा है। अब नई दिल्ली सीट पर भी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 राउंड की सीट काउंटिंग बची हुई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट हार जाएं। हालांकि अभी नतीजे वहां के मुकम्मल तौर पर नहीं आए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया 600 वोटों से अपनी सीट हार चुके हैं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, ये बड़ा झटका, बहुत कोशिश कर रही थी आम आदमी पार्टी दावों में कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल दीपक, और आप देखिए कि 8 साल मतलब अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वस्त साथी अगर कोई थे तो वो मनीष सिसोदिया थे, और ये फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के। 8 साल दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे दिल्ली के, और उसके बाद मतलब अगर मनीष सिसोदिया चुनाव हार जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा डेंट लगा है। डेंट इस सेंस में कि आप देखिए कि मनीष सिसोदिया जब जेल से निकले तो ये कहा कि भाई उसके तुरंत बाद चुनाव प्रचार में जुट गए। मतलब अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद साथी मनीष सिसोदिया। और अब चूंकि आप देखिए कि दिल्ली के चुनाव में कितना बड़ा उलटफेर हो रहा है, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में कितना बड़ा वोटों का स्विंग हुआ है। स्विंग देखिए इन द सेंस कि आप देखिए कि वेस्ट दिल्ली, जो पश्चिमी दिल्ली है, वहां पर 12% का डेंट पड़ा है आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में। नई दिल्ली, जो कि अरविंद केजरीवाल का गढ़ माना जाता था और अरविंद केजरीवाल वहां से चुनाव लड़ते हैं, जीतते थे, 13% का बड़ा डेंट लगा है आम आदमी के वोट शेयर में। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या दिल्ली में चुनावी समीकरण बदले हैं वोट शेयर के लिहाज से भी। मतलब आप देखिए, क्योंकि जो पूरा मिडिल क्लास था,
जो अरविंद केजरीवाल का एक जमाने में कोर वोटर हुआ करता था जब अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे, जो मिडिल क्लास का वोटर था, वो कोर वोटर था आम आदमी पार्टी का, वो पूरा का पूरा मिडिल क्लास इस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के हाथ से छिटक गया है, आम आदमी पार्टी के हाथ से छिटक गया है। ये एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी को आम आदमी पार्टी ने बड़ा ख्वाब दिखाया था कि एक वो अलग राजनीति उनके लिए सामने रखेंगे, एक अलग राजनीतिक विकल्प देंगे। अब कहीं ना कहीं आम आदमी को, दिल्ली का जो आम आदमी है, उनको ये लगने लगा कि वो उनके साथ न्याय नहीं हुआ, या अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए वो वादे उनके साथ पूरे नहीं किए गए। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो जंगपुरा से मनीष सिसोदिया का हारना ये इस बात का बड़ा संकेत है कि दिल्ली की जनता, जो मिडिल क्लास जनता थी, जो पुअर क्लास का एक नैरेटिव अरविंद केजरीवाल ने सेट किया था, वहां से अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। और खबर ये भी है कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल फिर से पीछे चल रहे हैं। तो अब आप देखिए कहीं मनीष के बाद कोई दूसरी बड़ी खबर केजरीवाल के तौर पे सामने ना आ जाए तो दिल्ली की राजनीति में हार जीत अलग मसला है, लेकिन जो उलटफेर हो रहे हैं आंकड़ों में जीत हार के बड़े चेहरों के, वो अपने आप में बेहद 2 राउंड की अब काउंटिंग बची हुई है अरविंद केजरीवाल की सीट पर भी, और संभवतः यही स्थिति अतिशी की सीट पर भी है, और दोनों के दोनों पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी ने जो संकल्प लिया था कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराएंगे बल्कि बड़े चेहरों को भी इस बार धूल चटाई जाएगी, क्या वो संकल्प पूरा हो रहा है? ये बड़ा सवाल। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अब राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अतिशी का अब आगे क्या होगा? विपक्ष में अब विधानसभा बतौर विपक्ष के नेता या विपक्ष के विधायक विधानसभा में एंट्री करने के लायक स्थिति भी नहीं हुई। तो ये एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि एक नए 27 साल बाद भाजपा का दिल्ली में, दिल्ली की गली नुक्कड़ की राजनीति में उदय हुआ है, और यहां से कुछ नए समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता एक के बाद एक धराशायी होते हुए, पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं,